सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एसएसटी का इकोनॉमिक्स पोर्शन का हमारा लेसन स्टार्ट किया था। न्यू लेसन वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हमने थोड़ी ही इस लेसन की पृष्ठभूमि के बारे में जाना था। आज हम अंतर्देशीय यानी उत्पादन के बारे में जानेंगे कि अंतर्देशीय उत्पादन क्या है, यानी एक देश से दूसरे देश में कैसे पहुंचते हैं हमारे उत्पाद। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था, यानी व्यापार, विचारधारा, पहनावा, खान पान एक देश की सीमाओं तक सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लागने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों में कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे, तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो ब्रांडेड कंपनियां एक देश से दूसरे देश में लगाई हुई है। ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यरत तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उसे पूरे पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं और इन्हें जहाज में लादकर मैक्सिको में पूर्व यूरोप में लाया जाता है, जहां उपकरण पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा भारत की स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालित की जाती है। इस प्रकार से ही ये चीज़ें एक से दूसरी जगह पर पहुंचती है। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल वैश्विक स्तर पर अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच सकी, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिणाम तो उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका यूरोप के बाजारों में अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीक पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाओं के उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती है। अतः इस प्रक्रिया के प्रसार में असीमित लाभ हो सकता है। अब देखें कि विश्व भर में उत्पाद एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। राष्ट्र सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हों, यानी उनके लिए मंडी या ग्राहक तैयार मिलें जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, जहां उत्पादन के अन्य कारकों में उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं जो उनके हितों का देखभाल करती है। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन परिस्थितियों में सुनिश्चित करने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन के लिए क्रियाकलापों कारखानों की स्थापना करती है। परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी, यानी उनका प्रॉफिट कितना होगा। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। संयुक्त उत्पादन में स्थापित स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनी अतिरिक्त निवेश के लिए धन
प्रदान कर सकती है, जैसे तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पाद नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है। हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे, वहाँ वह खर्चीला हो जाएगा, क्योंकि वहाँ क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, और सबसे बड़ा काम है कि वहाँ पर ग्राहक पैदा करना। लेकिन बहुराष्ट्रीय निवेश में बहुतांश स्थानीय कंपनियों को खरीदना, बाद में उत्पादन का प्रसार करना, अपार संपदा और बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकते। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स की परक्शन फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया। परक फूड्स भारत में विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया, जहां उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। परख फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों में सबसे अधिक उत्पादन कंपनी है। वास्तव में शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से अधिक है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति के प्रभाव पर विचार करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रण। विकसित देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादनों का ऑर्डर देते हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल, तेल, सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादों और उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर भी इन्हें वो अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचती है। और बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादनों में मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति के श्रम शर्तों का निर्धारण, मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति, श्रम निर्धारण करके प्रचंड करती हैं। इस प्रकार देखें कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह के अपने उत्पाद कार्य प्रसार पर रही है। विश्व में कई देशों में स्थानीय कंपनियां स्थापित कर स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी, आपूर्ति और स्थानीय कंपनियां इस्तेमाल करके स्थानीय कंपनियों के निकट प्रतिस्पर्धा। इसके अलावा खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूर स्थानों में उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अंतर्देशीय दूसरे देशों में उत्पादन तैयार करती है, किस प्रकार वो एक दूसरे से जुड़ती हैं। इन सारी बातों पर आप सुंदर नोट्स तैयार करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।